एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। कैंडिडेट्स यूकेपीएससी के द्वारा जो उत्तराखंड पीसीएस 2024 परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और काफ़ी समय से उत्तराखंड के बहुत सारे युवा और अन्य राज्यों के भी युवा इस पीसीएस की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये एक मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट है जिसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आज इसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका जो इसमें आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 14 मार्च है और आप 3 अप्रैल 2024 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और फ़ीस सबमिट करने की डेट भी 3 अप्रैल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो विंडो ओपन रहेगा वो 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात हो गई। अब देख लीजिए, देखिए जो उत्तराखंड का जो ये पीसीएस रिक्रूटमेंट आ रखा है ये अपर पीसीएस है, यानी इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती हैं। ठीक है, मोस्ट डिमांडेबल पोस्ट रहती हैं। ठीक है, और जनरली ये सारी पोस्ट जो होती हैं वो गजेटेड पोस्ट होती हैं। ठीक है, और लेवल 10 और उससे ऊपर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस एग्ज़ाम 2024 है उससे में कौन कौन सी पोस्ट हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा चार्मिंग और सबसे ज़्यादा डिमांड में पोस्ट रहती है वो एसडीएम की पोस्ट यानी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट इसमें डिप्टी कलेक्टर की 9 है, यानी 9 एसडीएम की पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा कि जनरल की कितनी सीट्स हैं, एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में, जिस हिसाब से सीटों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि डीएसपी की भी इसमें 17 पोस्ट आ रखी हैं, यानी पुलिस उपाधीक्षक की इसमें 17 पोस्ट हैं। और इसके अलावा जिला कमांडेंट होमगार्ड्स की 5 पोस्ट हैं। सहायक संभागीय परिवहन यानी एआरटीओ की जो पोस्ट होती है वो 1 पोस्ट है। ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी की पोस्ट भी 1 है। इसी तरीके से कार्य अधिकारी जिला पंचायत की पोस्ट भी 1 है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की 6 पोस्ट इसमें आ रखी हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा पोस्ट हैं वो है, ये आप देख रहे होंगे कि उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसमें 58 पोस्ट आ रखी हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी कुछ चेंजेस हैं, ये मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण और एवं बाल विकास विभाग में भी 1 पोस्ट आ रखी है। इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारी पोस्ट लेवल 10 की पोस्ट हैं, लेवल 10। और इसमें अगर हम लास्ट वाली पोस्ट को छोड़ दें, यानी परिवीक्षा अधिकारी वाली पोस्ट को छोड़ दें, तो उसके अलावा ऊपर की जितनी भी पोस्ट हैं यानी 8 जो पोस्ट हैं वो सभी लेवल 10 की पोस्ट हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि वित्त अधिकारी की भी पोस्ट आ रखी है। जो ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट होती है वो 14 पोस्ट हैं। सहायक आयुक्त राज्य कर की भी 16 पोस्ट हैं। राज्य कर अधिकारी की 53 पोस्ट हैं। ठीक है, ये लेवल 7 की पोस्ट है राज्य कर अधिकारी की। ठीक है, ये गस्टेड पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी की ये लेवल 10 की पोस्ट है और इसमें टोटल कितनी पोस्ट आ रखी हैं, 7 पोस्ट आ रखी हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो टोटल वैकेंसी की बनती है सारी पोस्ट को मिला के, ठीक है, वो 189 है, यानी 189 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो देखिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो आपको पता है कि कुछ पोस्ट को छोड़कर यहाँ पर 2 पोस्ट में कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। बाकी सबके लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपका स्नातक रखा गया है। ठीक है, यानी आपका ग्रेजुएशन पास होना है, आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग ईयर में अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्नातक उत्तीर्ण हैं, ठीक है, तो आप इसमें 2 पोस्ट को छोड़कर बाकी सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो उप शिक्षा अधिकारी की पोस्ट है और इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी मांगी गई है। ठीक है, और परिवीक्षा अधिकारी में आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि समाजशास्त्री अनुप्रयुक्त समाजशास्त्री सामाजिक कार्य में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। तो इन 2 पोस्ट के अलावा बाकी सब में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी वो ग्रेजुएशन ही रहेगी। ठीक है, आपको स्नातक उत्तीर्ण वहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, अधिमान्य अर्हताएं पहले की तरह ही हैं, जैसा आप बाकी जगह भी देखते होंगे कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है और या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की आपकी सेवा है तो आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो एक पुलिस उपाधीक्षक का पद है उसके लिए आपको फिज़िकल फिटनेस के बारे में भी दे रखा है कि उसके लिए हाइट वगैरह आपकी कितनी होनी चाहिए और सीने की माप कितनी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा
इसमें हम बात कर लेते हैं जो कि आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो मिनिमम एज 21 साल की रखी गई है और अधिकतम जो है वो 42 वर्ष इसमें निर्धारित करी गई है। यानी कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है, ठीक है, और 21 वर्ष की हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 42 वर्ष से कम है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो कट ऑफ डेट की इसमें गणना की जाएगी आपकी एज निकालने की, वो 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कट ऑफ डेट आप याद रखिएगा कि इस तारीख को आपकी एज जो है वो 21 साल की पूरी होनी चाहिए। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये जो उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन आया है ये हर राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ओपन है, कि ऑल ओवर इंडिया के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑल इंडिया ओपन पोस्ट रहती है, इसमें उत्तराखंड के स्थायी निवासी की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है या यहीं से पढ़े होने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये ऑल इंडिया ओपन पोस्ट होती है, तो इसमें उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो आरक्षण का लाभ मिलेगा वो केवल उत्तराखंड के अभ्यर्थी को ही मिलेगा। तो इसके अलावा इसमें हम बात कर लेते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट इसमें आपका यहाँ तो कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको जो आवेदन शुल्क के बारे में बता देता हूँ। देखिए आवेदन शुल्क आपके लिए रखा गया है वो 150 रुपये का आवेदन शुल्क है, और उस पर प्रोसेसिंग फ़ीस ली जा रही है, तो कुल मिला के वो 172 रुपये का 0.30 पैसे का ये फ़ीस रखी गई है, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए सेम है। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स के लिए कम है, ठीक है, और दिव्यांगजन के लिए भी कम है, ठीक है। तो ये तो आवेदन शुल्क की बात हो गई। अब इसके बाद हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार इसमें परिवर्तन भी किया गया है, एक नवीन पैटर्न लागू किया गया है उत्तराखंड पीसीएस में, वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम सेंटर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन केंद्रों पर आपकी जो होगी प्रारंभिक परीक्षा होगी। तो ये फॉर्म भरते हुए भी आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा यानी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो कौन से सेंटर पर देना चाहते हैं, तो आप इनमें से इनको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न की, ठीक है। तो देखिए पीसीएस के एग्ज़ाम में जो मेन 3 स्टेप्स रहते हैं, एक तो प्रीलिम्स, फिर आपका मेंस और फिर इंटरव्यू। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव होता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी उसमें आपके 2 पेपर हैं। एक फर्स्ट पेपर जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, और जिसमें 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड पेपर होगा वो जनरल इंटेलिजेंस का पेपर होगा, ठीक है। उसमें 100 अंक आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के, ठीक है। और दोनों पेपरों के लिए 2-2 घंटे की समय अवधि रखी गई है, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो आपका सेकंड पेपर होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। उसके मार्क्स आपके जो आपके प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उसकी मेरिट में काउंट नहीं होंगे, वो केवल आपको क्वालिफाई करना है। आपके जो फर्स्ट पेपर के मार्क्स होंगे उसी के बेस पर आपकी मेंस के लिए मेरिट बनेगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है सेकंड पेपर में, उसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 33%। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जहाँ पर इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया गया है वो है मेंस में। देखिए मेंस में जो सब्जेक्टिव होगा उसमें आपका जो पहला पेपर है उसमें कौन कौन से पेपर होने हैं उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। उसमें पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी का है, दूसरा पेपर आपका निबंध का है, ठीक है। फिर GS1 है, GS2, GS3, GS4, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर मेंशन है उसमें टॉपिक्स भी मेंशन है कि सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हो गए। इसके बाद जो सामान्य अध्ययन का जो 5वां पेपर है और जो सामान्य अध्ययन का 6ठा पेपर है, यानी 5th और 6th वाले में उत्तराखंड राज्य को सम्मिलित किया गया है। तो अब इन दोनों पेपर्स में आपसे उत्तराखंड के बारे में ही पूछा जाएगा, और ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, ठीक है। और ये भी 200-200 अंकों के ही आपके पेपर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा का कुल योग अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 1500 अंक बनता है, और 1500 अंक के बाद आपका जो होगा 150 अंक का साक्षात्कार होगा, ठीक है। तो कुल योग जो फाइनल आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा वो 1650 में से होगा, यानी प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड नहीं किए जाते हैं, केवल मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस बार जो चेंजेस किए गए हैं वो पेपर जो मेंस में जो आपके 2 पेपर हैं, यानी जो 5वां पेपर है और जो 6ठा पेपर है GS का, ठीक है। अगर आप वैसे देखेंगे तो वो 7वां और 8वां पेपर है, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन किया गया है, उसमें उत्तराखंड को ही सम्मिलित किया गया है, उत्तराखंड से रिलेटेड ही उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया गया है।
इसके बाद आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में पूरी पीडीएफ देखना चाहते हैं या पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए और फ्यूचर की जॉब अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।